जय हिंद दोस्तों। मैं साई निकेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस बाय निकेश कुमार में। तो आज हम बात करेंगे कि कल आप लोग परीक्षा के लिए पूर्णतः मतलब 16 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो एक दिन रिलैक्स लेंगे। जो आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि कुछ टॉपिक हैं जिसको देख लेना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूं। और परीक्षा में क्या क्या सावधानी करना चाहिए जिससे कि एग्ज़ाम, देखिए नॉलेज और एग्ज़ाम निकालना दोनों में अलग अलग बात है। ठीक है, मानते हैं कि आपके नॉलेज ही काम आता है एग्ज़ाम में, ठीक बात है। लेकिन एग्ज़ाम निकालने के लिए थोड़ा सा कुछ आपको एक्स्ट्रा भी होना चाहिए, जो अदर लोगों के पास होता है जो सक्सेसफुल है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हाँ मैं सक्सेसफुल हूँ तो मतलब हम बहुत विद्वान हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम निकालना और विद्वान बनना दोनों में अलग अलग फ़र्क है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एग्ज़ाम में आपको करना क्या क्या चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे थोड़ा बहुत, कुछ टॉपिक देख लीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम में, तो आप एडमिट कार्ड और एक आइडेंटिटी प्रूफ और 2 फ़ोटो रख लेंगे पासपोर्ट साइज। ठीक है, और एग्ज़ाम सेंटर पे आप 1 से 1.5 घंटा पहले आप पहुंच जाइए, ताकि आप पूर्णतः एकदम मतलब जिसको घबराहट होता है ये वो सारे चीज़ से आप मतलब निफिकिर रहें और आप वहां जाएं आराम से। बस जब आपका एंट्री होगा तो आप आराम से अंदर जाइए और आधा घंटा पहले जाइए, ज़्यादा विशेष पहले भी जाना कोई ज़रूरी नहीं है, आधा घंटा 45 मिनट पहले जाइए। और बहुत लोग रह जाते हैं कि क्वेश्चन आएगा तब घुसेंगे ये वो। ठीक है, तो अगर आप तैयारी किए हैं तो इन सब के चक्कर में मत रहिए। ठीक है, बताते हैं आपको। तो सबसे पहले एग्ज़ाम में जाके बैठ के आप पूर्णतः एकदम माइंड शांत करके, ये नहीं कि इधर उधर से गप करना शुरू कर देंगे, जाके आराम से आप अपने आप से मतलब रखिए। और कुछ लोग क्या करते हैं एग्ज़ाम में जाके मतलब अगल बगल से बातचीत करना, या फिर आप समझ सकते हैं अगर बगल में आपकी लड़कियां बैठ गई तो फिर आप उनसे बातें करने लगते हैं, ये सब चीज़ को, या फिर लड़का बैठा हुआ है तो लड़कियां बात करने लगती, ये सब चीज़ को अवॉइड करके आपको अपने आप में कंसंट्रेट रहना है। और ये सोचना है कि हम जानते हैं जो वही सही है, अदर दूसरे के बात पे नहीं रहना है एग्ज़ाम में। वो आपको लेके डूब सकता है या फिर आपको बना भी सकता है। तो आप ये कैसे पता करेंगे कि वो हमको लेके डूब सकता है या फिर बना सकता है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले ये सारा चीज़ हो गया। अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है और OMR, सबसे पहले OMR अच्छे से भर लीजिएगा, इसमें कि आप विशेष ध्यान देके, ताकि आपको भरने में कहीं प्रॉब्लम नहीं हो, जिससे कि आप क्या होगा, जितना भी मेहनत किए अगर भरने में प्रॉब्लम होगा तो फिर आपका क्या होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। जिसके वजह से सबसे पहले उसमें टाइम देके अच्छे से भर लेना है। जो आपको नहीं आएगा तो हाँ टीचर रहते हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। बाकी आप सबसे पहले क्या करें, क्वेश्चन को किस तरह से बनाएं ये देखिए। तो आप कुछ लोग क्या करते हैं कि मतलब क्वेश्चन लेते हैं और टिक मारना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस तरह से भी कर सकते हैं। पहले टिक कर लीजिए और मतलब बिंदु वगैरह देना है, ज़्यादा टिक नहीं करना है, क्योंकि बोला जाता है क्वेश्चन को टिक नहीं करना चाहिए। तो बिंदु दे के आप इंडिकेट कर सकते हैं कि कौन सा मेरा आंसर है। और फिर बात करते हैं कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मतलब क्वेश्चन देख के डायरेक्ट OMR भी भरने लगते हैं, तो उस तरह से भी कर सकते हैं। आपको जैसे आप सेट मारते थे उस तरह से आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब जब बगल में जो लोग बैठते हैं, अगर आपको वो मतलब बार बार तंग कर रहे हैं या फिर पूछने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप उससे दूर रहिए। ठीक है, बाद में आपको जब जो क्वेश्चन, पहले सबसे पहले एक राउंड जाइए 1 से 100 तक, जो आपको एक नज़र में आ रहा है कि नहीं इसका आंसर ये होना चाहिए, उसको ही मारिए। जिसमें थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन लगे उसको रुकिए, ये नहीं कि मार के निकल जाना। अब बस सबसे पहले उसी को मारना जो आपका एक बार में आंसर आ रहा है,
फिर दूसरे बार में उस पे जाइए जो क्वेश्चन पे शुरू से अंत तक जिसमें आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन था वो हो गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपका स्कोर अच्छा खासा हो गया रहा होगा। अब बच गई जो क्वेश्चन आपको नहीं आते, तो दरोगा का एग्ज़ाम में ज़्यादा निगेटिव है नहीं, तो आप रिस्क आराम से ले सकते हैं। कोई बड़ा चीज़ नहीं है कि हाँ हम नहीं रंगेंगे, ठीक है। तो आप पूरा का पूरा भी रंग के आएंगे तो कोई दिक्कत आपको मतलब आपको घाटा नहीं होगा, जहाँ तक नफ़ा ही होगा। अब बात करते हैं कि दूसरा से पूछना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले परीक्षा में बात करने का नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर आप बात करने में सक्षम हैं वहाँ पे तो फिर कुछ कुछ पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर जिसमें आप 100% हैं कि ये सही होगा और अगला बोल रहा है दूसरा सही होगा, तो आप अपना वाला ही मारें, क्योंकि दूसरे के चक्कर में आपका करियर ख़राब हो सकता है। और अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तब फिर उसका वाला भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं कि कुछ टॉपिक अभी नया नया पूछता है, जैसे कि ट्रेंडिंग क्वेश्चन अभी बदल रहा है। जैसे आप देखिए, प्रधानमंत्री वैसे वैसे पूछ लेते हैं जो कि राज्यपाल भी बने, या फिर राष्ट्रपति हैं जो और भी मंत्री बन चुके हैं, वैसे वैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये सब देख लीजिएगा आप। बाकी फिर आधुनिक इतिहास का जो टॉपिक है उसको बढ़िया से देख लेना है। और फिर नस्ल वगैरह पूछ देता है, डेट एक रहेगा ही दिवस, तो वो सबको बार बार देख लेना है। जाने से पहले ये सब क्वेश्चन कुछ कुछ कर लीजिएगा। ऐसे आपका पढ़ने का टाइम जो था वो पढ़ लिए, टॉपिक हम आपको बता चुके हैं। विशेष और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।